देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले मार्केट की बात करेंगे। आज 100 इंडेक्स हम देख रहे हैं थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द डे भी देखा हमने और मार्केट हम कह सकते हैं कि बहुत हायर साइड पे जा चुकी है, यानी कि 1,17,000 के इंडेक्स को टच करके वापस आना और फिर उसके बाद एक डिप तो चाहिए ही थी। इन्वेस्टर्स की जानिब से भी पार्टिसिपेशन है, एक प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक हायर हम कह सकते हैं विस्कोसिटी पे दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आज के अगर हम इंडेक्स देखते चलें तो आपके सामने ये स्क्रीन्स पर मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। ओपन हुई मार्केट 1,14,860.68 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,16,236.7। लोअर वाज 1,10,896.27 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,11,070.29, यानी कि एक दिन में 3,790.39 का डिक्लाइन देखा गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बताना ज़रूरी है, वो ये कि मार्केट के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं हायर साइड पे थे, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। यहाँ पे कुछ न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट हो जाते हैं, कुछ हम कह सकते हैं अनसर्टिनिटी होती है, उसका इम्पैक्ट हो जाता है। समहाउ मार्केट जो है सेंटिमेंट ड्रिवन होती है और उस वक्त वो शेकन हो जाती है जब सेंटिमेंट शेकन होते हैं। तो आज ये भी एक हम कह सकते हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है कि हम ये देख सकते हैं कि मार्केट की जो एक वैल्यूएशन है वो अभी प्राइस अर्निंग मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीप दिखाई दे रही है और अभी भी गुंजाइश बहुत है। दोज हु मिस द बस, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि वो आएँ और अब अगेन ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लें, क्योंकि मार्केट के अंदर ये बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन अब वो अवेल कर सकते हैं जो फाइनली हमें इस वीक के अंदर दिखाई दे रहा है। कंसेक्यूटिव 5 to 6 डेज मार्केट का ऊपर जाना, उसके बाद मार्केट का एक रिएक्शन करना, एक अच्छी चेंज होना और अब आने वाले दिनों में रोल ओवर वीक का आना, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए और थोड़ा सा अगर आप एक फ्लक्चुएशन चार्ट देखें तो इस हिसाब से आपको लग रहा है कि अब डिप फाइनली प्रिवेल हो रही है और इस डिप के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। न्यू टॉपिक्स के हवाले से भी बात करेंगे, आज की डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं और बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या टॉपिक्स होंगे। जस्ट हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI या बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी किसी भी मुल्क में बैरूनी ममालिक से होने वाली सरमायाकारी होती है जो मुल्की मईशत में रोजगार के मौके, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और माशी इस्तेहकाम का जरिया बनने के साथ साथ माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है। वतन अजीज में चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, अमरीका, बरतानिया और तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी ने रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान $1 अरब का संगे मील उबूर कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का अक्कास है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी में 31% का नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके तहत रवा माली साल के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी $1.124 अरब तक पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $856 मिलियन थी। जुलाई से नवंबर माली साल 2025 के दौरान चीन ने $469 मिलियन की सरमायाकारी की, जो गुज़िश्ता माली साल के $293 मिलियन के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। हांगकांग और बरतानिया ने बिलतरतीब $116 मिलियन और $113 मिलियन की सरमायाकारी की। नवंबर 2024 के महीने में भी ये मुस्बत रुझान बरकरार रहा, जहाँ माहाना बुनियाद पर गैर मुल्की सरमायाकारी में 27% का इजाफा हुआ। नवंबर 2024 में पाकिस्तान ने $219 मिलियन की सरमाया हासिल की, जो नवंबर 2023 में $172 मिलियन थी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में कुल गैर मुल्की सरमायाकारी बशमूल FDI, पोर्टफोलियो सरमायाकारी और गैर मुल्की अवामी सरमायाकारी में 42.2% का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने SIFC तश्कील दी है, जिससे सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार की सहूलतें देने के लिए पुरज़्म है और गैर मुल्की सरमायाकारी माशी इस्तेहकाम और तरक्की के नए दरवाजे खोल सकती है।
राइट, एफडीआई में इजाफा हमारी नीड ऑफ द आर भी है और हमारे लिए मुल्क के अंदर हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना सबसे ज़्यादा खुशाइन इसलिए भी होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। सिपैक के आप अब एक मिसाल हमारे सामने है कि सिपैक हम देख रहे हैं पाकिस्तान के करंट अकाउंट में, हम कह सकते हैं कि ये एक करंट अकाउंट सरप्लस जो हुआ है ये रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है, यानी कि 10 ईयर्स हाई मंथली सरप्लस मौजूद है। 729 मिलियन डॉलर्स का हो चुका है और ये हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमें आदत हो गई थी करंट अकाउंट डेफिसिट कहने की, अब करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा डिसिप्लिन है, खासकर जो फिस्कल डिसिप्लिन है, वो कितना ज़्यादा मुस्तहकम हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज एक्सपोर्ट के नंबर्स बताना आपको कुछ ज़रूरी है, कुछ डेटा हमारे पास मौजूद है जो आपको बताना ज़रूरी है। टेक्सटाइल ग्रुप एक्सपोर्ट्स की जो अब हम देख रहे हैं इस साल की एक्सपोर्ट, यानी कि अभी जो फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है सिंस जुलाई टू नवंबर, हम देख रहे हैं कि अब तकरीबन 7.607 बिलियन डॉलर्स जो है वो हो चुका है और ये जो एक इजाफा है वो 10.51% का हुआ है, यानी कि करीब 11% का इजाफा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में देखा जा रहा है। सिर्फ एक ये फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर भी खत्म भी नहीं हुआ है, आपने देखा है। तो 6 मंथ्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं। साथ साथ हम बात करें अगर राइस के एक्सपोर्ट के हवाले से तो 34% एक्सपोर्ट का इजाफा देखा गया है। राइस भी एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है, इस बार जो है 4.2% की हम देखा था 4.2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट देखी गई। टारगेट सेट हुआ कि 6 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करनी है इंडिविजुअल राइस के हवाले से। और आईटी की एक्सपोर्ट में 33% इजाफा देखा गया, यानी कि 1.53 बिलियन डॉलर्स अब तक की ये जो 5 to 6 मंथ्स हैं इनमें एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर इजाफे की हम बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के नंबर्स एक एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक वे में दिखाई दे रहे हैं। ये 3 चीज़ें हमने आपके सामने शेयर की। साथ साथ आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ब्लू इकोनॉमी के हवाले से। ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए एक्चुअली होती क्या है, सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है। हमारी जो मरीन लाइफ है, पाकिस्तान की जो एक मरीन इंडस्ट्री है, इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। इससे कौन कौन से सेक्टर कनेक्ट होते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना हम फ़ायदा लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ में कितना ऐड ऑन होता है, हम तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के साथ। और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। इल्जाम, बोहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की जरब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हमने मार्केट और जो इकोनॉमिक अपडेट है वो आपको बताई। आज के टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी है। ब्लू इकोनॉमी के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो तकरीबन हमारे मुल्क के ईयरली एक्सपोर्ट में $1 बिलियन की कंट्रीब्यूशन ब्लू इकोनॉमी के थ्रू होती है। साथ साथ अगर हम बात करें ब्लू इकोनॉमी के हवाले से कि हमारे पास कितना एक एरिया है, कितना ज़्यादा हम स्ट्रेटेजिक एक जोग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान की है, इसमें तकरीबन
290,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के इकोनॉमिक जोन जो है वो मरीन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 1001 किलोमीटर के कोस्ट लाइन भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ कंट्रीब्यूशन हो सकती है सेक्टर्स की, जिसमें फिशरीज की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, या हम बात करें अगर रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, या फिर हम बात करें शिपिंग के हवाले से, शिप ब्रेकिंग के हवाले से, और टूरिज्म एंड ऑफशोर लाइव्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऐड ऑन हो जाती हैं। और एक पाकिस्तान की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ही डिस्कस करते हुए अगर टोटल फिश की प्रोडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पे 791 मिलियन मेट्रिक टन्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई है सिर्फ 2024 के ईयर में, और इसके अंदर यकीनन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सी रिसोर्सेज में होगी उतना ही हम फ़ायदा ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए इन द स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम सर। क्या कहेंगे सबसे पहले, हम मरीन लाइफ की बात करें, हम बात करें ब्लू इकोनॉमी के पाकिस्तान की, एक सब्सटेंशियल ग्रोथ के चांसेस मौजूद हैं, और ख़ासकर जितने हमने सेक्टर्स का जिक्र किया वो तमाम सेक्टर्स में अभी सिर्फ काम स्टार्ट हुआ है और एक्सपोर्ट के नंबर्स $1 बिलियन आ चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ में भी हम कह सकते हैं 0.8% का एक हिस्सा मौजूद हो सकता है इससे। तो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, और क्या क्या चीज़ें हैं अभी पाइपलाइन में जो करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे बड़े अहम टॉपिक की तरफ तवज्जो दिलाई है। पाकिस्तान का जो मैरीटाइम अफेयर्स की पाकिस्तान में हिस्सा है, यानी जीडीपी में तकरीबन 0.8% या 1% जो आप जिक्र कर रही हैं, वो है यानी तकरीबन $3 बिलियन का है इस वक्त टोटल हमारी जो इकानमी का हिस्सा है। अब दुनिया में ये जो पूरी दुनिया की अगर एवरेज ले लें तब भी 7% है। अमीर कई तो डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ इस मैरीटाइम को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है, वहाँ तो उनकी जीडीपी का 40% भी है वहाँ जी। तो अगर हमारा 7% भी हो जो एवरेज है दुनिया का, तो वो भी तकरीबन कोई 20-22 बिलियन डॉलर बनता है। तो स्कोप तो मैंने आपको जाहिर कर दिया कि $1 बिलियन का है इस वक्त हमारी जो हासिल है, हाँ। जो जीडीपी है हिस्सा, और कम से कम एवरेज भी दुनिया के गरीब और अमीर ममालिक को, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिलाकर भी देखें तो $20 बिलियन तब भी होते। तो हमारा बहुत बड़ी साहिली पट्टी है, 1100 किलोमीटर की हमारी गवादर तक कोस्ट लाइन लेके, जी हाँ, कोस्ट लाइन है। और उसका हमारी इस वक्त जो आपने पोटेंशियल पूछा, तो सबसे बेहतर बात यह है, मैं मैरीटाइम मिनिस्टर हूँ तो पूरी दुनिया की तवज्जो हमारी तरफ है। ये वजह नहीं, हमारी अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप देख रही हैं कि कोई 60-65 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है और 30-32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो वो तो नहीं है, उसमें हमारी कैपेसिटी हमारे पास बंदरगाहों में बहुत है। और ये हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिट ट्रेड है, या जो सेंट्रल एशिया और चाइना में जिसका इसका ट्रांजिट ट्रेड का है, ट्रांसशिपमेंट का भी और ट्रांजिट ट्रेड का भी, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और पूरी दुनिया इसलिए देख रही है। दो अहम चीज़ें मैं आपको जिक्र करूंगा जिसकी वजह से। एक तो पहले जो जहाज़ आया करते थे कंटेनर वेसल, वो 4-5 हज़ार कंटेनर के आते थे। अच्छा। इस वक्त कंटेनर के 20-22 हज़ार कंटेनर के जहाज़ आना रेगुलर हो गए, यानी वो दुनिया में उसकी आमदरफ्त शुरू हो गई। तो जब ज़्यादा कंटेनर के जहाज़ आते हैं तो उसकी फ्रेट कास्ट कम होगी, कम हो जाती है। एग्जैक्टली। और फिर इस रीजन में हमारे पास एक जगह है किमाड़ी में, जो ऑलरेडी उसका डेप्थ जो है वो 18 मीटर तक है। तो वो बड़े जहाज़ों के लिए डेप्थ चाहिए, वो आम डेप्थ पे। तो सर अभी तक हम यही पोर्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि अभी तक हम गवादर पोर्ट के ऊपर कब तक एक स्टार्ट करेंगे? ऑलरेडी हमने देखा यहाँ पे जब वीट आई तो वीट की शिपमेंट गवादर पे आई, तो कब तक हम गवादर को फुल फ्लेज यूटिलाइज करेंगे एज पोर्ट? क्योंकि वहाँ पे ब्लू इकोनॉमी के चांसेस, जैसे आपने कहा कि अभी तो सिर्फ $1 बिलियन ना कुछ करके भी हमने 1 साल के अंदर कर दिखाया, तो आने वाले दिनों में तो जहां हमारे एक्सपोर्ट के नंबर $30 बिलियन के हो रहे हैं, तो अकेला ब्लू इकोनॉमी ये नंबर संभाल लेगा? ये ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ना
हमारी तरफ तवज्जो कर रही हैं। आपने गवादर की बात की, अब गवादर में हमने फैसला किया, हुकूमत ने फैसला किया है कि टोटल ट्रेड जितनी भी पब्लिक सेक्टर में ट्रेड होगी उसका 60% इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम गवादर से करेंगे। राइट। हम गवादर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ा रहे हैं, वहाँ हम उनको एक्सेस भी दे रहे हैं, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है गवादर के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर को भी इम्प्रूव किया जा रहा क्या है। उसे फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा? जी क्या काम फ्री है? ट्रेड जोन बनाया जाएगा उसे? उसका ऑलरेडी जोन तो हम फ्री ट्रेड जोन है हमारा, जी। वहाँ पे इंडस्ट्री लगनी है, और हम चाहते हैं और ये पोटेंशियल भी है और हो भी रहा है कि चाइना में इस वक्त तो आपने जो देखा ना, लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है जी। या जो दरमियानी साइज़ की इंडस्ट्री है वो चाइना में वाइबल नहीं रही, और Right. वो अपनी शिफ्ट कर रहे हैं। और उनके लिए एक और मैं बात बताऊं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन पे पाबंदियां लगा रहा है, टैरिफ उसका बढ़ा रहा है, चाइना से इंपोर्ट का टैरिफ बढ़ा देगा। रेगुलेटरी ड्यूटी। और अगर वो अपनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, राइट। चाइना ही करेगा, चाइना वैल्यू एडिशन करेगा, लेकिन जॉइंट वेंचर होगा पाकिस्तान और चाइना का, तो वो सारा गवादर में उनका इरादा है कि फ्री ट्रेड जोन में वो लगाए, उसकी फैसिलिटीज़ हम पूरी दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मिकदार में चाइना का प्रोडक्ट भी जो वो वहाँ फिजिबल नहीं रहा, वो और जो यहाँ आके पाकिस्तान में बनेगा। इंडस्ट्री लगेगी उसकी भी एक्सपोर्ट वहाँ पे पोटेंशियल है। और फिर मैंने आपसे जो जिक्र किया, अभी आए हुए थे मलेशिया के वज़ीर आज़म आए थे, जी। वो कह रहे थे हम अपना सारा पाम ऑयल आपके थ्रू भेजना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जी। रशिया के जो मिनिस्टर हैं मैरी टाइम के और ट्रांसपोर्ट के, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है रशिया में, कि वो कह रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्ट भी, हालांकि सेंट्रल एशिया तो उनका हिस्सा रहा, जी। लेकिन वो बाई रोड अगर भेजते हैं तो वो बड़े जहाज़ों की वजह से फ्रेट जो कम हो रहा है बड़े जहाज़ों का, उनको लैंड रूट महंगा पड़ रहा है, तो वो भी अपने प्रोडक्ट, तो इसलिए पोटेंशियल तो बेइंतहा है। अच्छा सर, हाल ही में आपने एक मर्स्क कंपनी से भी कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया, और दे आर वेरी कीन कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो सर वो ज़रा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या इन्वेस्टमेंट होने वाली है और क्या पोटेंशियल होगा इसका। ये देखिए, मैं खुश हो रहा हूँ कि आपको भी इतनी बारीकियों का पता है कि उन्होंने बिल्कुल हमसे एग्रीमेंट सर किया। हम डेली बेसिस पे ये न्यूज़ बता रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, नहीं, सारी लेकिन अपडेट दे ये रहे बड़ी होते हैं अहम न्यूज़ है इकोनॉमी और अच्छा कर रही हैं कि आप बता रही हैं। तो वो आके हमसे उन्होंने MOU साइन की है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी जो है ना, हमसे MOU साइन करके उसको एक्चुअल ट्रांजैक्शन में तब्दील करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसमें वो इन्वेस्टमेंट करें। तो उनसे बातचीत हो रही है। को मैंने तो पहले आपसे कहा ना, सिर्फ एक मक्स लाइन तो अपनी जगह, अभी मैं गया हुआ था लास्ट वीक, मुझे प्रिंस जो UAE के हैं, क्राउन प्रिंस, उन्होंने इनवाइट किया। उनके यहाँ एक बहुत बड़ा टर्मिनल बना है जो कि फ्रेंच कंपनी ने बनाया है, तो उसमें मुझे उन्होंने इनाग्रेशन के लिए बुलाया था। वो कह रहे हैं कि हम हर किस्म का आपको के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। उन्होंने भी MOU साइन किए। DP वर्ल्ड ने, वो उनके इंटरेस्ट है, मक्स लाइन का इंटरेस्ट है, MSC का इंटरेस्ट है, ये हैचिसन ऑलरेडी हमारे यहाँ किया हुआ है उन्होंने, ये SAPT में उन्होंने ऑलरेडी उनका टर्मिनल बना हुआ है। तो हम, लेकिन इसको ये एक तो ये बातें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल क्योंकि ये पोजीशन बेहतरी है, तो हम इन सब पे एक मिलजुल के ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं। चंद महीने लगेंगे। सी रिसोर्सेज में या सी शोर्स पे हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, अगर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए तो बहुत बेहतर टूरिज्म भी मिल सकता है हमें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि टूरिज्म के ऊपर क्या काम हो सकता है? क्योंकि हम बात ब्लू इकोनॉमी की करेंगे, और टूरिज्म से भी आपको पता है कि कितने ही कंट्रीज जो है वो सिर्फ अपनी पूरी उनकी एक्सपोर्ट का इन्हिसार ही टूरिज्म पे। बिल्कुल, टूरिज्म बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ। यहाँ पे कोई क्रूज़ चल सकते हैं। आप देख रही हैं कि पूरी दुनिया में सैर व तफरीह के लिए लोग बहुत बड़ा पैसा और लग्जूरियस क्रूज़ चलते हैं। हमने सुना भी है कि लाहौर में सी क्रूज़ कुछ आने की, कुछ रेस्टोरेंट्स का स्टाइल भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये अब देखिए ना, हमारे यहाँ ये है, हम टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। वो तो लाहौर में जो होगा वो तो बाई लैंड रूट है। आप देख रही हैं कि हमारा मुल्क जो है वो कई मज़ाहिब का मंबा रहा है ना, वहाँ कई मज़ाहिब ने यहाँ से जन्म लिया,
और उनके जो मुकद्दस मकामात हैं, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, तो इनका इस्लाम तो का तो किला है ही पाकिस्तान। तो ये तमाम जो है ना लोग अरबों की तादाद में इन मज़हबों के अकीदे वाले लोग हैं और वो उनकी अकीदतमंदी है, तो पाकिस्तान आके टूरिज़म का बहुत बड़े पर, लेकिन हमने अब एक देख रही हैं कि हमारी हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उनकी ज़्यादा तवज्जो अब इकानमी की तरफ है। और जब से हमारी हुकूमत आई है पिछले 10 माह में सब चीज़ों में इंडिकेटर्स बेहतर होने शुरू हुए हैं ना। ये हमारी मुस्तकिल मिजाजी और एक डिवोशन का है कि हमने लगन से काम कर रहे हैं। टाइम लगेगा, मैं नहीं कहता कि मैं आपको ये कहूँगा 1 साल में 2 साल में, लेकिन हमारी ग्रोथ हो रही है। 3% तो हमारी ग्रोथ शुरू हो गई है और ज़्यादा हमने अपनी ग्रोथ करनी है, लेकिन इन्फ्लेशन क्योंकि कम हुआ है, साथ साथ हमने कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत कम हो गई है। यानी कल ही 2% ज़्यादा और फर्दर जो आपकी इंटरेस्ट रेट कम किया गया है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट अनाउंस किया, तो 22 से 13 तक तो हम पिछले चंद महीनों में आ गए। बिल्कुल, बिजली के रेट भी हम कम कर रहे हैं। विंटर पैकेज का ऐलान किया स्टॉक गया। एक्सचेंज देख रही है कि आपका बूम कर रहा है। तो हमारी बाहर की दुनिया भी इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि मैं जिससे मिलता हूँ ना, यहाँ जो रहने वाले हैं, जितने भी एम्बेसडर या कॉन्सुलेट हैं, मैं उनसे अक्सर मिलता रहता हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का परसेप्शन कुछ और है, एक्चुअल हम यहाँ के देखते हैं तो यहाँ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। परसेप्शन भी नेगेटिव बनाया हुआ है, यकीनन वो भी वॉश आउट हो जाएगा जब इतनी मेहनत होगी तो उसके नतीजे तो आएंगे। आप मुसलसल प्रोग्राम कर रही हैं इकानमी पे, इकानमी ऑन फोकस, तो ये अवेयरनेस हो रही है ना, अवेयरनेस आएगी। मैं तो देख रहा हूँ पाकिस्तान को बढ़ते हुए, ये सिर्फ बातें नहीं है। मैं एज अ बिजनेसमैन, मुझे 58 ईयर्स हो गए हैं कारोबार में, मैं ये देख रहा हूँ कि अब पाकिस्तान एक्चुअली हकीकतन आगे बढ़ रहा है और दुनिया पूरी देख रही, क्योंकि इस वक्त तरक्की अमेरिका और यूरोप में नहीं हो रही, यानी ग्रोथ वहाँ नहीं है, ग्रोथ है आपके रीजन में। लेकिन आपके रीजन में चाइना, बांग्लादेश और ये तो और इंडिया, तो आप ही के रीजन में तरक्की। हमारे अपने सब कॉन्टिनेंट में ये तीनों मुल्क जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं और चाइना हमारे बॉर्डर पे है, लेकिन वो अभी वही तरक्की, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हुई है और हमारे यहाँ वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, कोई परसेप्शन की वजह से इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी, यानी उनकी बॉटम में उनको फायदा ज़्यादा है ना, वो अपने नफ़े के लिए यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया सर। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी स्टील मिल का अभी है नहीं, आपको पता है, और छोटी छोटी स्टील मिल्स इतनी ज़्यादा हमारी जो एक नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। शिप ब्रेकिंग से कुछ एक एज मिल जाता है हमारी स्टील इंडस्ट्री को, तो शिप ब्रेकिंग का कैसे अब आप रुझान देखते हैं और कितना ज़्यादा अब ये फ़रोग हो सकता है इसका? गडानी देखिए, एक वक्त में पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ था शिप ब्रेकिंग का हमारे यहाँ, लेकिन अभी आजकल क्योंकि ज़्यादातर ये है कि पोल्यूशन ना हो और माहौल बेहतर है, तो इसके लिए हमें ग्रीन ना शिप ब्रेकिंग की तरफ जाना है। रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पहले IMO के सेक्रेटरी जनरल ने पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया, बहुत बड़ा था। मैं खुद उनके साथ गडानी गया, एक जहाज़ पे हम जो शिप वहाँ ब्रेक हो रहा था, उनको हमने दिखाया कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और वो भी हमें पूरी सपोर्ट, क्योंकि हमने हांगकांग कन्वेंशन पे अमल किया है, तो वक्ती तौर पे हमारी शिप ब्रेकिंग को वो नहीं रही मिकदार जितनी कि एक वक्त में थी। तो सर आपके क्या प्लान्स हैं, आप इसे कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अब इंशाल्लाह मैं बहुत स्कोप देख रहा हूँ। मैं आप मेरे से प्रोग्राम मुतबातर करते रहिएगा, मैं आपको जो डेवलपमेंट हो गई वो बताता रहूँगा। एग्जैक्टली सर, हम देखते रहेंगे। हम अच्छी तरफ डायरेक्शन हमारी बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर और है, और हम अपनी पोर्ट्स को बेहतर मैनेज कर रहे हैं, KPT को, पोर्ट कासम को, गवादर पोर्ट को, इसी तरह फिशरीज की एक्सपोर्ट पे हमारा रुझान है कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगे। गवादर पोर्ट या डिफरेंट जो पोर्ट्स हैं उनकी ड्रेजिंग के ऊपर काम होना था, तो क्या ये अभी हो रहा है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जब PDM की गवर्नमेंट होगी, ऑफ कोर्स आपको याद होगा, आप भी उसका हिस्सा थे, और उस वक्त आप देख रहे थे कि गवादर के 3 से 4 दौरे हुए थे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब के, और अब जो है वो ये देखा जा रहा है कि गवादर का अब तो एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह हो चुका है, चाइनीज़ प्रीमियर खुद भी आ चुके, और एक बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि रुझान बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है गवादर के हवाले से, क्या आप इसे नेक्स्ट टू दुबई जो सब समझ रहे हैं, तो ये एक जो न्यूज़ है इसको आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं फाइनली?
गवादर का जो फ्यूचर है वो बहुत ताबनाक है। मैंने विज़िट किया है गवादर 3 दिन वहाँ मैं ठहरा हूँ और बड़ा बेहतर हमारे पास वहाँ पे जो डेप्थ भी है। तो सिर्फ इस वक्त हमें कनेक्टिविटी उसकी पूरी करनी है जो कि जिसके ऊपर हम तवज्जो कर रहे हैं और वहाँ इम्प्रूव करना है लॉ एंड ऑर्डर। सारी दुनिया की वहाँ पे नज़रें इंटरेस्ट लिया जा रहा है और इंशाल्लाह हम गवादर को समझते हैं कि बड़ा एक ऐसा हमारी पोर्ट है और उसके दरमियान भी हमने पूरे साहिल पे और भी साहिल पट्टी पे और भी जो पोर्ट्स हैं या जो आपने कहा कि टूरिज़म का वो हम कराची से गवादर तक प्लान कर रहे हैं कि टूरिज़म, लेकिन ये इसको थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे पास सरमाए की कमी है और बाहर की इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल ज़्यादा है इसमें। अभी तो देखिए हमारा जो अपने दोनों पोर्टें कराची और केपीटी की और पोर्ट कासम की है उसमें जो कैपेसिटी है पहले तो हम उसको गवादर तो फ्री जोन भी बनेगा, वहाँ इंडस्ट्री जोन लग रहा है, लेकिन दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। कोई बिल्कुल फौरी तौर पे गवादर में ऑफ कोर्स सर विजन सबने ही 2030 2050 तक सेट किए हैं। हम जितने सक्सेसफुल कंट्रीज को देख रहे हैं तो यकीनन पाकिस्तान का भी इस टाइप का कोई लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए जिसका हम देख सकते हैं। 25 तारीख को प्लानिंग हमारे प्रोफेसर एहसन इकबाल एक बहुत बड़ा विजन अपना इजहार कर रहे हैं 25 दिसंबर को। बहुत बड़ी मीटिंग उसमें हम अगले सालों की प्लानिंग वो जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद उसको चेयर करेंगे उसको में प्लानिंग में हो रहा है तो उस एक क्लियर विजन हमारा सामने आएगा पाकिस्तान। अच्छा, फिशरीज के हवाले से बात करना भी ज़रूरी है। चाइना, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड मच मोर कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हमारे नेट बायर हैं फिशरीज़ के और इनकी ही एक्सपोर्ट को मिला के या फिर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पैकेजिंग को फॉलो करने के बाद हम फिशरीज़ की एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो सर इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको कितना बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि हमारी जो हम कह सकते हैं कि फ़िश का टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हमारे बायर्स को पसंद है और बायर्स के लिए तो एक हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक अपना टेस्ट, एक अपनी जो है वो एक जगह है उनके दिलों में मौजूद है। तो कैसा लगता है आपको, इसको कितना बढ़ा सकते हैं? देखिए हमारे पास बहुत बड़ी साहिली पट्टी है और काफ़ी एरिया है हमारे पास समुंदर का। लेकिन जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ज़्यादा है। हमारी एक्सपोर्ट 300 से 400 मिलियन की हो रही है, कई गुना इसका पोटेंशियल है। वो ये भी है कि हमने जो हमारे समुद्रों में कराची के करीब जो पोल्यूशन है हम तो उसकी तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं कि जो कि इंडस्ट्री का वेस्ट उसमें गिरता है समुद्र में। और हम क्योंकि कई मुल्कों ने हमारी फ़िश की ख़ासकर झींगे की एक्सपोर्ट को बंद किया हुआ है। वो कहते हैं कि आपकी पहले इंस्पेक्शन करेंगे, आपका देखेंगे कि आप में वो पानी में कितनी पोल्यूशन है या क्या, वो जो इंस्पेक्शन करके हम क्वालिटी के बारे में कुछ शकूक हैं अमेरिका में और सऊदी अरेबिया में, लेकिन वो हम उनसे बातचीत करके उनको वो इंस्पेक्शन। तो क्या हमारे पास कोई सैंक्शन है यूनाइटेड नेशंस के हवाले से? नहीं, सैंक्शन नहीं है। तो फिर लेकिन उनके जो हमारी कुछ कंपनियां हैं जिनके जो अलाउ जिनको वो करते हैं यूरोपियन यूनियन में और यूरोप में और सऊदी, और हम उनसे कह रहे हैं कि ज़्यादा कंपनियों को ग्रेजुअली वो सर्टिफाई करते हैं। जो कंपनी अपने पूरा ख्याल करती है, तफज़ करती है पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, हेल्थ के जितने भी स्टैंडर्ड हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, उसको इजाज़त देते हैं बाकायदा पूरे इंस्पेक्शन करके। तो ग्रेजुअली वो कंपनियों में इजाफा हो रहा है। राइट, चलें जी, इसके बारे में मजीद भी डिस्कशन करेंगे। कमोडिटीज रेट्स देखते चलते हैं, हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कमोडिटी अपडेट्स। आज की मार्केट के क्या प्राइस हैं? गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,74,544 रुपीज़ आज की मार्केट में देखे गए, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,35,628 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पारोज 139.12 आप इंटरनेशनली प्राइस देख रहे हैं। आज एक बाकायदा गिरावट देखी जा रही है, जबकि ऑयल WTI पर बैरल $70.5, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.58। इंटरनेशनली आप देख रहे हैं एक माइनर सी डाउनवर्ड ट्रेंड ऑयल प्राइसेस में दिख रहा है, जबकि गोल्ड की प्राइसेस लोकल मार्केट में भी डाउन साइड जाते हुए दिखाई दे रही हैं। फेडरल मिनिस्टर कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, हम फिशरीज के ही हवाले से बात कर रहे थे। हमारे जो फिशरमैन हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको और किस तरीके से वो
जो एक हम कहते हैं आपने कहा हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो फोकस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिशरमैन भी हमारे पाकिस्तान की हम कह सकते हैं एक बहुत पुरानी सी सौगात है, तो इनको कैसे आगे लेकर, या फिर एक ट्रेडिशन है, तो कैसे आगे लेके जाया जाए इनको? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी हुई है, फिशर समुंदर से बहुत बड़ी मिकदार में मछलियाँ भी होती है और दूसरे भी चीज़ें समुंदर से दुनिया में आयल भी एक्सट्रैक्ट हुआ है, बड़ी मादनियात निकलती हैं। हमारे फिशरमैन जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त थोड़ी सी ये भी है कि हमें बेहतरी की ज़रूरत है कि जाल जो बारीक जाल होता है ना उसको मना किया जा रहा है, ताकि वो अफजाइश नस्ल, अगर बारीक जाल में वो बच्चे भी उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, छोटे वो बच्चे, भी हाँ। कैच हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ना अफजाइश नस्ल पे फ़र्क पड़ता है। और आपस में बड़े ट्रालर जो होते हैं वो बात फिशरमैन क्योंकि बड़ी मकदार में है हमारे पास, और हमें उनका ख्याल करना है, उनके बारे में हर चीज़ को उनका तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो बड़े जब ट्रालर आ रहे हैं ना, पहले तो बाज़ तो बाहर के ममालिक से आए थे, कुछ हमारे अपने मुल्क में भी बड़े बड़े इंडस्ट्री जो ये फ़िश का काम करने वाले हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो ट्रालर चला रहे हैं, तो वो इसमें आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हो रहा है सिंध के और बलूचिस्तान के बॉर्डर का। वो कहते हैं कि वो ट्रालर जो हैं अपने अपने सूबे में हों, और अगर हों तो वो ऐसे पूरे जो इक्विप्ड हों और मॉडर्न टेक्निक के साथ वो करें, और कोल्ड उसमें- स्टोरेज टाइप के जो होते हैं। और जो फिशरमैन है वो क्योंकि वो तो देखिए ना अपना रोज़गार कमा रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें यही बात और है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और छोटे जो बारीक जाल अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम उसको वॉच कर रहे हैं। Exactly. हमारी मिनिस्ट्री वॉच कर रही है उसको, बिल्कुल, तो देख रही है। फेडरल मिनिस्टर साहब भी यही कहना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं फिशरमैन को कि ऑफ कोर्स बिजनेस करना आपका हक है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और ख़ासकर जो एक मरीन लाइफ है इसको भी हमें ध्यान से रखना है। यानी कि आपको जो नेट यूज़ करना है वो बारीक नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर भी कोई सैंक्शंस ना आए और हमारी जो एक मरीन लाइफ है वो भी फले फूले। तो मजीद भी बात करेंगे, करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं। करेंसी के अपडेट्स हमारे पास क्या मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। जी, यूरो सबसे पहले हम देखेंगे, बाइंग रही 291.18 रुपीस, सेलिंग वाज 291.65। यूके पाउंड बाइंग रही 352.78 रुपीस, सेलिंग वाज 353.41। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.2, सेलिंग वाज 278.7। एंड चाइनीज युआन बाइंग रही 38.25, सेलिंग वाज 38.32 रुपीस। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 73.93 रुपीस, सेलिंग वाज 74.07। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 722.48, सेलिंग वाज 723.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 904.12, सेलिंग वाज 905.75। ये थे करेंसी अपडेट्स। मैं सर से यकीनन पूछना चाहूँगी कि करेंसी के हवाले से जब हम रीजन के अंदर कोई भी बिजनेस करते हैं, खासकर आपके ही अगर सेक्टर से मैं कनेक्ट करूं, तो क्या हम चाहते हैं कि उन्हीं की करेंसी में, उन्हीं फॉरेन करेंसी में हो, या हम डॉलर में ही करते हैं, और फ्लक्चुएशन से क्या इम्पैक्ट आता है? हमारी क्योंकि हम कनेक्टेड हैं डॉलर से, तो डॉलर में ही ज़्यादा ट्रेड होती है। अच्छा। बार्टर ट्रेड कोई होती है तो वो तो आपस में एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज से होती है, लेकिन ये हमारी डॉलर में या पौंड्स में या यूरो में ये ज़्यादा करेंसी हैं जो यूज़ होती हैं। ये इसकी बास्केट बनाते हैं आप? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए। लेकिन ये आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें आपने बताई ना, और पिछले एक साल से पाकिस्तान की करेंसी इन करेंसियों के बिल्कुल मुकाबले स्टेबल में दिखाई दे रही है। स्टेबल है। तो जी। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जो कि स्टेट बैंक ने भी किया है और जिसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा मेहनत है। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से आपकी बाहर से रेमिटेंस बढ़ गई है। Exactly. इस साल हमारी रेमिटेंस रिकॉर्ड मोर देन remittances होने 35 जा रही बिलियन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3 बिलियन एवरेज हर महीने। सर, इसमें कोई दो राहे नहीं कि इस हुकूमत की मईशत की पॉलिसीज जो हैं
उसके वाज़ेह नताइज हमें ऑटोमेटिकली नंबर्स से दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई हम दोहराए नहीं कह सकते कि आप बताएंगे तो पता चलेगा। इसमें सारे नंबर्स हमारे सामने, चाहे वो हम इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें 38% से एक साल के अंदर 4.9%, या हम देखें अगर रुपी की स्टेबिलिटी, या हम देखें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ऑफ कोर्स ये रिजर्व आप देखेंगे बढ़ फॉरेन गए हैं रिजर्व्स ऑफ कोर्स 12.2 बिलियन से ज्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नई बुलंदियां अबूर कर रहा है हर रोज 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। आज भी 1,12,000 या 13,000 पे क्लोज हुआ है। बहुत रफ्तार से आगे बढ़ा है। ये कुछ 2 हफ्ते पहले ये 1 लाख की सतह अबूर की थी। जी बिल्कुल। तो ये हम रिजल्ट दे रहे हैं ना, क्योंकि कंपनियां रिजल्ट दे रही हैं। और हमारे यहाँ तो अभी भी जो अर्निंग रेशो के हिसाब से बड़ी कम है, यानी हमारे मुकाबले में पड़ोसी ममालिक में देखें ना, तो उनके यहाँ तो मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, उनकी अर्निंग का बहुत ज़्यादा मल्टीपल उनके स्टॉक का रेट है। तो इसी तरह पाकिस्तान में अभी बहुत डायरेक्ट प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी कम है और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, इंडस्ट्री की बड़ी गुंजाइश है यहाँ। अच्छा सर, आपने अपने स्टार्टिंग कमेंट में चाइना की कुछ इंडस्ट्रीज के शिफ्ट ओवर की बात की थी, तो क्या लगता है आपको किस एरिया पे स्पेसिफिक वहाँ पे हम शिफ्ट ओवर देखेंगे? क्योंकि ये भी सिपैक भी फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, और जब आपने कहा कि एक एसओपीज बन चुकी है पूरी दुनिया में कि चाइना से नहीं बल्कि वो थोड़ा रेगुलेटरी ड्यूटी का एक रेगुलेटरी ड्यूटी वॉर दिखाई देती है, तो पाकिस्तान के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है कि वो तमाम इंडस्ट्रीज को एब्जॉर्ब भी करे और एम्प्लॉयमेंट भी ले अपने जो लोग हैं उनके लिए। यहाँ देखिए ना, बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक तो टेक्सटाइल हमारी मेन इंडस्ट्री है, और चाइना में इस वक्त वो टेक्सटाइल के ऊपर इतना जोर नहीं है। और फिर उसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर में बहुत तवज्जो दे रहे हैं चाइनीज़ का। मैं भी उनसे, कई कंपनियां मुझे आके रब्ता करती हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की जो हमारी पर एकड़ यील्ड है बहुत कम है, और चाइना में नई टेक्नोलॉजी से वो चावल, फ्रूट सारे जो बहुत बड़ी वो उसमें मिकदार में उनका पर एकड़ यील्ड बढ़ी हुई है। वो बड़ा इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में हिस्सा लेने की। स्टील इंडस्ट्री है, उसमें अपॉर्चुनिटी है। राइट, चलिए सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं चाहती हूँ कि वन लास्ट मैसेज बिजनेस कम्युनिटी को आप देना चाहें तो हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से दें। मैं क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो और मैं उनके बड़ा करीब हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त बिजनेस में, इंडस्ट्री में बॉटम लाइन बहुत अच्छी। अगर वो आएंगे इस बिजनेस में, हमारे यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट ने ना अपना शिफ्ट किया दुबई में अपना सरमाया। वो समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि वहाँ शायद रियल इस्टेट बढ़ रही है, लेकिन जो पाकिस्तान में मार्जिन हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, और यहाँ हमें एक स्टेबल पॉलिसी देना चाहते हैं। यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम रहा इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो कहते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज में। तो मैं एज आ फेडरल मिनिस्टर ये अपने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम कंसिस्टेंट पॉलिसी देना चाहते हैं। वो आराम से यहाँ बिजनेस करें, और वो कोई उनका सरमाया जो है ना वो महफूज है यहाँ, और ना कोई एक वक्त था कि डिफॉल्ट की डर वो था। सब, हाँ, वो सारे जो है वो लेकिन बैठ गए। उन सबको, क्योंकि पाकिस्तान का सरमायाकार में बहुत पोटेंशियल है। हमें उन्होंने ये जो यूएई की मार्केट है ये वो, और ये मेरी अपनी मिनिस्ट्री में मैंने आपसे कहा कि फिशरीज में बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ बिजनेस की। जो लोग फिश के बिजनेस में आएंगे वो बहुत उसमें कमाएंगे, उसमें बॉटम लाइन उनकी बेहतर होगी, और उनको बिजनेस अच्छा रिजल्ट कम्युनिटी मिलेगा। चाहती है कि उससे प्रॉफिट मिले ऑफ कोर्स, तो ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। थैंक यू सो मच कैसर अहमद शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त दिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट मरीन लाइफ, और खासकर जो एक फेडरल मिनिस्टर साहब खुद मौजूद हैं, और उनका यही कहना है कि इस जो हम कह सकते हैं सेक्टर के अंदर पोटेंशियल बहुत मौजूद है, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी में पोटेंशियल बहुत मौजूद है, और ऑफ कोर्स दुबई के अंदर या यूएई के अंदर जो एक हमारे सरमाए को या वहाँ लेके जाना और इन्वेस्टमेंट करना, तो वो आप बबल बर्स्ट होते हुए देख ही चुके हैं रियल इस्टेट का। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी बिल्डअप हो रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से मुनाफा लें और अपने मुल्क को सर्व भी करें किसी ना किसी तरीके से। दैट्स इट। प्रोग्राम कर रही हैं, थैंक यू ये सो बड़ा मच पॉपुलर हो रहा है। पहले कि आप कराची से करती थी, अब यहाँ आई है। मैं वहाँ भी आपके प्रोग्रामों में हिस्सा लेता रहा हूँ, और इसको आप करें ताकि पाकिस्तान की इकानमी में बहुत पोटेंशियल है, जिनको वादे करें आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।